जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हो। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल एसवीजी फ्यूचर क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनाना है, 6। अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थिति होती है, 6 होती है, जिसमें 3 स्थिति को हम लोगों ने पढ़ चुका था। पहली स्थिति में हमने प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ रखा था, तो अनंत पर रखा था। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति में हमने पढ़ा था कि जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बनता है। वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तीसरी स्थिति में हमने कहा वस्तु को कहाँ पर रखा था, वक्रता केंद्र पर रखा था। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु की अपेक्षा वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। हमने 3 स्थिति को पढ़ लिया था। आज की वीडियो में चौथी, पांचवी और छठवीं स्थिति को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें कौन सी स्थिति पढ़नी है, चौथी स्थिति पढ़नी है, ठीक है। चौथी स्थिति, और चौथी स्थिति में आप कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले में तीसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ पे रखे थे, वक्रता केंद्र पर रखे थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, हेडिंग क्या लगाएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो तो आइए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जब वस्तु को हमें कहाँ कहाँ पे रखना है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र वो फोकस के मध्य स्थित हो, तो देखिए आपका ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। आपका ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। और इसका पालिश कहाँ पर हो जाएगा, बाह्य पृष्ठ पर हो जाएगा ऐसे। और ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ध्रुव हो जाता है। ये ध्रुव यानी पी हो जाता है। बताओ, यहाँ पे मान लो कि आपका क्या है, फोकस है, तो इसकी दुगनी दूरी पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पे मान लो फोकस है, ठीक है। तो हमें वस्तु को कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखना है। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया और ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो इसके मध्य में हमें क्या करना है, वस्तु को रख देना है। तो वस्तु ये भी आपका है जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है। वक्रता केंद्र सी हो गया और ये क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बताओ, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जो समांतर जाएगी, दर्पण से टकराएगी और कहाँ से होते हुए निकल जाएगी, तो मुख्य फोकस से होते हुए से निकल जाते हैं, ठीक है। अब बताओ, दूसरी स्थिति में आप दूसरा नियम से क्या करते हैं, तो वक्रता केंद्र से ले जाते हैं। तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी किरण अपने मार्ग में वापस चली जाती है। तो यहाँ से तो वक्रता केंद्र से वस्तु की किरण नहीं जा पाएगी, ठीक है। कहाँ से ले जाएंगे, तो तीसरे नियम क्या होता है, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होते हुए निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए चली जाती है। तीसरा नियम क्या होता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, ठीक है। तो बताओ, यहाँ से जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी और क्या हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसको थोड़ा सीधा कर लो। देखो, मुख्य के समांतर जाएगी और कहाँ से होते हुए निकल जाती है, तो मुख्य फोकस से होते हुए चली जाती है, ठीक है। और जो मुख्य फोकस होकर किरण जाती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसा आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। बताओ, ये आपका क्या होगी, आपतित किरण। और टकराकर दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपतित किरण। और दर्पण से टकराए और टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण होता है। ये दोनों एक किरण एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। हम क्या कर देते हैं, वहां से उस पर मुख्य अक्ष पर ऐसे लंब डाल देते हैं। तब बताओ, ये आपका ए डैश
और ये बी डैश प्रतिबिंब बना देगा यहाँ पे। तो जो कहाँ पे बना रहा है, तो वक्रता केंद्र से दूर बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है, वक्रता केंद्र से दूर बना रहा है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। तो बताओ चौथी स्थिति में कहाँ पर वस्तु को रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है। तो देख रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस यानी फोकस के बीच स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र से दूर और अनंतता के बीच बना है। यानी कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से दूर बनता है, ठीक है। चाहे कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और इधर आपका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ठीक है। इतना बताएंगे। अब बताओ तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। स्थिति कहाँ होगी इसकी, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब बताओ इसकी प्रकृति क्या होगा, तो बताओ दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को रियल में काट रहे हैं यानी वास्तव में काट रहे हैं। तो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और जब वास्तव में काट रही है तो उसका विन्यास कैसा होगा, तो उल्टा विन्यास उसका कैसा होगा, उल्टा। अब बताओ वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आकार इसका कैसा है प्रतिबिंब का, तो वस्तु से बड़ा है। वस्तु कितना है, देखो कि यहाँ पर छोटा है वस्तु और यहाँ इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है। तो वस्तु से बड़ा बना है। आकार देखो यहाँ की स्थिति क्या हो जाएगी, पहले क्या बताना हमें, स्थिति। तो बताओ स्थिति इसका क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र और अनंतता के मध्य। अब बताओ आकार के बारे में आपसे पूछा जाए, आकार इसका क्या हो रहा है, आकार क्या हो रहा है, तो ये बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो वस्तु से बड़ा बना रहा है, क्या बना रहा है, बड़ा। आकार हो गया, स्थिति हो गया, और क्या हो जाएगा, प्रकृति। प्रकृति माने आभासी बना रहा है कि वास्तविक बना रहा है, तो कैसा बना रहा है, वास्तविक बना रहा है। कैसा बना रहा है, वास्तविक बना रहा है। अब बताओ और क्या इसमें, विन्यास। विन्यास तो मैंने बताया कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसका विन्यास कैसा होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो इतना इसके बारे में बताना है। क्या बताएंगे कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंतता के मध्य बनता है, वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा देख रहे हो कि बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। इतना बताएंगे, ठीक है। बता देंगे क्या बताएंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंतता के मध्य बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, पांचवी स्थिति। कौन सा स्थिति पढ़ना है, पांचवा, ये आपका पांचवा। तो पांचवी स्थिति। तो बताओ पांचवी स्थिति में अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो बताओ पहले कहाँ रखे थे, अनंत पे। पहले वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत पे। उसके बाद एक स्टेप बढ़े तो अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखें। उसके बाद कहाँ पे रखे, वक्रता केंद्र पर रखें। उसके बाद अब कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखें। अब कहाँ रखेंगे, तो फोकस पर रखेंगे। तो पांचवी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। पांचवी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बताओ ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। हमें वस्तु को कहाँ रखना है, तो फोकस पे रखना है। वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस पे। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो गया, ठीक है। तो फोकस एफ हो गया और इसकी दुगनी दूरी क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक है। वस्तु को अब कहाँ रखना है, हमें फोकस पे रखना है। तो ए भी कोई वस्तु है, आपका ए भी कोई वस्तु है जो फोकस पर स्थित है। आपका ए और ये बी, ए भी कोई वस्तु है जो कहाँ पे स्थित है, फोकस पे स्थित है, ठीक है। तब बताओ यहाँ से वस्तु से प्रकाश की किरण जाएंगी तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाएगी दर्पण से टकराएगी और कहाँ से होते हुए निकल जाएगी, तो मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। ऐसे मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ठीक है। अब बताओ दूसरी स्थिति में, तो अब देखो पहले से मुख्य अक्ष के समांतर लगे तो कहाँ से होते हुए निकल गई, मुख्य फोकस से होते हुए निकल गई। दूसरी स्थिति में वक्रता केंद्र से किरण जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ से वक्रता केंद्र से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से जा रही है तो यहाँ से टकराएगी और टकरा के अपने मार्ग में वापस लौट आएगी, ठीक है। इसे
वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी और जाकर टकराएगी और टकराने के बाद अपने मार्ग में ऐसे वापस लौट आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र सी हो गया, वक्रता केंद्र सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से किरण जा रही है और दर्पण से टकराएगी और अपने मार्ग में वापस लौट रही है। तो एक यहाँ से आपतित किरण जा रही है और उधर से परावर्तित किरण आ रही है ऐसे। ठीक है, तो बताओ दो परावर्तित किरणें देख रहे हैं कि ये भी एक परावर्तित किरण है और ये भी परावर्तित किरण है। तो दोनों परावर्तित किरण को आप इधर जितना भी बढ़ा दें, ये कहीं पे एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कहीं पे नहीं काटते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। यदि लगेगा कि कहीं दूर जाकर ये क्या करेंगे, काटेंगे, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। देखो पहली स्थिति में क्या था, तो जब वस्तु को अनंत पर रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, और जब वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, जब काटेंगे नहीं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, फोकस पे स्थित है, तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब बताओ वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है, वस्तु क्या है, छोटा है, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और कैसे बनेगा, ये वास्तव में एक दूसरे को जाएंगे तो काटेंगे कहीं पे। ठीक है, तो बताओ ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक बनाएगा और उल्टा बनाएगा। कैसे बनाएगा, वास्तविक और उल्टा बनाएगा, इतना बताना है इसके बारे में। क्या बताएंगे पांचवी स्थिति में, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु अपेक्षा बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अब एक अंतिम कंडीशन है इसका, छठवीं कंडीशन। ठीक है, तो छठवां कंडीशन क्या है, छठवीं स्थिति, छठवीं स्थिति में वस्तु को आप कहाँ रहेंगे, जब वस्तु फोकस, बताओ अब कहाँ पर होगा, तो अब कहाँ पर रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव की, ये आपका ध्रुव पी हो गया ना, तो यहाँ पे आप क्या रखें, फोकस पे रखे थे वस्तु को, अब कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के मध्य पे रखेंगे, मध्य में रखेंगे। तो जब वस्तु फोकस हुआ, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, तो आइए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, कलई कर देंगे इधर, और ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। बताओ यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, छोटा छोटा कर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, तो आपका ध्रुव पी हो गया यहाँ पे। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो फोकस और ध्रुव के मध्य में रखेंगे। मान लो कि आपका फोकस और ध्रुव के मध्य में यहाँ पे कोई वस्तु ए भी स्थित है, थोड़ा बड़ा करो, ये आपका क्या, कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ध्रुव हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस एफ हो जाएगा, और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। वस्तु को कहाँ रखना है हमें, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। ये आपका ए और ये आपका क्या हो जाएगा, बी, ये भी कोई वस्तु है। ठीक है, तो बताओ पहले मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण जाएगी, वस्तु से मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होते हुए निकल जाएगी, तो ये आपका मुख्य फोकस से मुख्य फोकस से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण। ये आपका आपतित किरण हो गया, ये क्या हो गया, परावर्तित किरण। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, तो इसे वक्रता केंद्र से जाएगी, ठीक है, और टकराने के बाद वापस अपने मार्ग में से लौट आएगी। साफ से बनाओ, थोड़ा बड़ा बनाओ। और ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र यहाँ पे सी हो जाएगा। वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य में रखना है, नहीं ध्रुव और ये आपका क्या क्या हो जाएगा, फोकस के बीच रखना है। तो वस्तु से जो किरण जाएगी मुख्य के समांतर, वो कहाँ से होकर निकल जाएगी, तो मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी, ऐसे मुख्य फोकस से होते हुए निकल जाएगी। तो आपका आपतित किरण हो गया, और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब कहाँ से वस्तु की किरण जाएगी, तो वक्रता किरण से जो जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जो किरण जाएगी अपने मार्ग में वापस लौट आ जाएगी। तो यहाँ से जो किरण ऐसे जाएगी, तो यहाँ से जाकर दर्पण से ऐसे टकराएगी और जा रही है, और पुनः अपने मार्ग में क्या करती है, इसे वापस लौट आती है, ठीक है। तो यहाँ से गई आपतित किरण, वहाँ से टकरा कर गई इधर परावर्तित किरण। तो देख रहे हैं कि एक दूसरे को क्या करिए, दूर भागते हुए, जितना आगे जाएंगे उतना ही क्या करती जाएगी, दूर भागती हुई चली जाएगी। और इसको थोड़ा सा हम यदि आगे बढ़ा दें ऐसे, तो एक दूसरे को इधर दर्पण के पीछे इधर काटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या कर हो जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो आपका ए डैश हुआ, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हुआ। तो इसको थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ाएंगे, तो एक दूसरे को थोड़ा आगे लगेगा कि दोनों को क्या कर देगी, ऐसे जाने पर आगे एक दूसरे को क्या कर देगी, काट देगी। तो जहाँ पे ये काटेगी वहाँ से क्या कर देंगे, मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे, और वही वस्तु ए बी का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, वही वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हो जाएगा। बताओ, यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही है, उसमें क्या, इसमें सब क्या कर रहे थे, रियल में काट रहे थे, वास्तव में काट रहे थे, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें काटते हुए प्रतीत हो रही है, तो बताओ ये कौन सा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसका विन्यास कैसा होता है, उल्टा होता है। यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उसका विन्यास कैसा होता है, सीधा होता है। तो बताओ यहाँ से देखने में वस्तु की अपेक्षा क्या बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और आभासी बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। आभासी बनेगा तो विन्यास इसका कैसा होगा, सीधा होगा। और इसका स्थिति क्या है, तो दर्पण के पीछे, इसका स्थिति क्या बताएंगे, दर्पण के पीछे आभासी सीधा वो वस्तु से बड़ा बनता है। छठवां कंडीशन में क्या बताएंगे कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो, बताएंगे कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। इतना बताना है आपको, ठीक है। क्या बताएंगे कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वो ऐसा कौन सा कंडीशन है, अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन था जब वस्तु क्या बना रहा था, आभासी बना रहा है और सीधा बना रहा है, नहीं तो सब में कंडीशन, सब में क्या था, तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था और उल्टा बन रहा था। केवल एक ही कंडीशन है छठवां वाला, ये जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो केवल अवतल दर्पण का छठवां स्थिति है, ठीक है। अवतल दर्पण कौन सी स्थिति है, छठवीं स्थिति है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। इतना बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।